आज हम पढ़ेंगे नेशनल इनकम्स के न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस, मैक्रो इकोनॉमिक्स के नेशनल इनकम के न्यूमेरिकल क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो उससे पहले हमें क्या है ना, मेथड्स पढ़ने जरूरी है। 3 मेथड्स होते हैं, उसका 3 मेथड्स का छोटा सा रिव्यू देखेंगे कि 3 मेथड्स के अंदर कौन कौन से कंपोनेंट्स को हम ऐड करते हैं, कौन से कंपोनेंट को हमें क्या करना है, लेस करना है, जिससे कि हमें नेशनल इनकम क्या हो जाए, फाइंड आउट कर ले, मेजरमेंट कर ले। ठीक है ना। इसी तरीके से तो हमारे पास पहला जो मेथड है, हमारे पास इनकम मेथड है। तो इनकम मेथड के अंदर होते हैं हमारे पास 3 कंपोनेंट। पहला कंपोनेंट होता है हमारे पास कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉइज, दूसरा होता है हमारे पास ऑपरेटिंग सरप्लस, और तीसरा कंपोनेंट हमारे पास होता है मिक्स इनकम। अगर तीनों कंपोनेंट को हम प्लस करते हैं तो हमारे पास आती है एनडीपीएफसी। इससे हमारी एनडीपीएफसी निकलती है और एनडीपीएफसी के बाद हम नेशनल इनकम आराम से निकाल सकते हैं। तो अब सेम इसी तरीके से हमारे पास क्या, पहला जो कंपोनेंट है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो अगर हमें क्वेश्चन पेपर में दिया है कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय, तो हम कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय को ऐड कर लेंगे। कई बार अगर उसने कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय नहीं दिया है तो उसके अंदर भी क्या होते हैं, सब कंपोनेंट्स आते हैं। जैसे हमारे पास वेजेस हो गई, सैलरी हो गई, कैश के अंदर उसको ऐड कर लेंगे हम। वेजेस एंड सैलरी अगर काइंड में दी है तो हम काइंड में ऐड कर लेंगे। सिंपल। लास्ट इसमें एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन इन द वे ऑफ फाइनेंशियल सिक्योरिटी, तो हम क्या करेंगे, इसको उठा के ऐड कर लेंगे। लास्ट में हमारा पेंशन ऑन रिटायरमेंट में जो पेंशन दी जाती है, अगर हम चारों कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा कंपनसेशन ऑफ एम्प्लॉय। उसके बाद हमारे पास आ रहा है ऑपरेटिंग सरप्लस। तो ऑपरेटिंग सरप्लस के अंदर जो कौन कौन से कंपोनेंट है, तो हमारे पास रेंट होता है, रॉयल्टी होती है, इंटरेस्ट होता है, और हमारे पास प्रॉफिट। अब प्रॉफिट के भी क्या होते हैं, कंपोनेंट होते हैं। इसी तरीके हमारे पास आता है कि डिविडेंड हो गया, हमारे पास कॉर्पोरेट प्रॉफिट टैक्स हो गया, और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट हो गया। अगर हम तीनों को ऐड कर लेंगे, अनडिस्ट्रीब्यूटेड का मतलब होता है हमारे पास रिटेन अर्निंग, अगर इन कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास प्रॉफिट आएगा। अब अगर हम तीनों को कंपोनेंट को ऐड करेंगे तो हमारे पास आता है ऑपरेटिंग सरप्लस। ठीक है। अब इसी तरीके से हमारे पास क्या है, सी बार्ट है। तो इसमें क्या है, मिक्स्ड इनकम। अगर मिक्स्ड इनकम को तीनों कंपोनेंट को ऐड कर लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा एनडीपी एफसी। तो यहाँ आएगा नेट डोमेस्टिक प्रोडक्शन फैक्टर कॉस्ट पर। सेम। अब इससे हमें क्या निकालना है, अगर एनडीएफसी से हमें एनडीपीएफसी निकालना है तो हमें बस एनएफआईए को क्या करना पड़ेगा, एनडीपीएफसी में ऐड करना पड़ेगा, तो हमारा इनकम मेथड से नेशनल इनकम कैलकुलेट हो जाएगी। सेम हमारे पास दूसरा क्या है, हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है। एक्सपेंडिचर मेथड के अंदर हमारे पास क्या होते हैं, इसमें होते हैं तीन, इसमें भी तीन ही कंपोनेंट होते हैं। पहला हमारे पास है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेंशन है क्वेश्चन पेपर के अंदर, क्वेश्चन के अंदर, तो हमें क्या है ना, नीचे वाले दो कंपोनेंट ऐड करने की जरूरत नहीं। अगर उसने कंपनसेशन एक्सपेंडिचर नहीं दिया है तो हमें प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को ऐड करना पड़ेगा और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन को ऐड करना पड़ेगा। इन दोनों को अगर हम ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद क्या है कि अगर हमें क्वेश्चन में दिया है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हम क्या करेंगे, इसको ऐड करेंगे। अगर ये कंपोनेंट नहीं दिए हैं तो इसके अंदर हमारे दो कंपोनेंट आते हैं, ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, इसको ऐड करेंगे, और लास्ट में आएगा चेंज इन इन्वेंट्री या इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। दोनों कंपोनेंट को हम ऐड करेंगे तो हमारे पास आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन आ जाएगा और ग्रॉस इन्वेस्टमेंट आएगा। साथ में लास्ट में हमारे पास क्या है, नेट एक्सपोर्ट। तो अगर नेट एक्सपोर्ट को हम क्या करेंगे, एक्सपोर्ट को प्लस करेंगे, तो हमारे पास क्या है, एक्सपोर्ट में से हमने इंपोर्ट को माइनस करेंगे तो नेट एक्सपोर्ट, और तीनों कंपोनेंट को हम जोड़ेंगे, कंजम्पशन ऑफ एक्सपेंडिचर, ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन या ग्रॉस इन्वेस्टमेंट या नेट एक्सपोर्ट को जोड़ेंगे तो हमारे पास आएगा जीडीपी एमपी। इससे हमारे पास जीडीपी एमपी मिलेगी और जीडीपी एमपी मिलेगी तो बस उसके अंदर क्या हमें डेप्रिसिएशन ऐड करनी है, नेट इनडायरेक्ट टैक्स ऐड करना है और एनएफआईओ को ऐड करना है, तो हमारे पास जो आएगा वो एनएनपी एफसी आ जाएगा। सेम वैल्यू एडिड हमारे पास एक्सपेंडिचर वैल्यू एडिड मेथड है, और वैल्यू एडिड मेथड के अंदर हमारे पास क्या आता है, फॉर्मूला ये हमारी है कैश। ठीक है ना। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सेल, सेल को ऐड करेंगे और क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, इसका मतलब होता है चेंज इन इन्वेंट्री, और चेंज इन इन्वेंट्री को अगर हम प्लस करेंगे और इंटरमीडिएट कंजम्पशन को अगर माइनस कर देंगे तो हमारे पास जो आता है, इसको बोलते हैं हम जीडीपी एमपी। इससे हमारा जीडीपी एमपी निकलेगा। अब जीडीपी एमपी से हमें क्या निकालना है, तो देखो जीडीपी एमपी से डेप्रिसिएशन माइनस करेंगे और एनआईटी को क्या करेंगे, इसके अंदर माइनस करेंगे, और एनएफआईए को हम प्लस करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, एनएनपीएफसी आ जाएगा। तो ये तीनों मेथड हमने देख लिए, कंपोनेंट देख लिए। तो हम शुरुआत करते हैं क्वेश्चन की प्रैक्टिस करने की, कौन कौन से क्वेश्चन पेपर में और एग्जाम में आते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है। ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन हमसे कंपोनेंट कह रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल ये क्या करने का कह रहा है कि हमें एनवीएएफसी निकालनी है। क्या एनवीएफसी निकालनी है, तो एनबीएफसी का मतलब होता है कि एनडीपीएफसी निकालनी है। क्या निकालनी है हमें, एनडीपीएफसी। सबसे पहले देखो यहाँ पर मेथड है, मैं एग्जैक्ट मेथड नहीं पता कि कौन से मेथड से हमें निकालनी है। ठीक है, तो हम देखेंगे कि पहला एक्चुअल में मेथड कौन सा है। तो देखो यहाँ पर ऑपरेटिंग सरप्लस दिया है हमारे पास। अब कह रहा है कि इंक्रीज इन अनसोल्ड स्टॉक, तो अनसोल्ड स्टॉक के अंदर हमारे पास क्या हो गया, इंक्रीज हो गया, तो हमारी क्या है, चेंज इन इन्वेंट्री है हमारे पास। ये हमें सेल दे रखी है। अब साथ में क्या दिखा रहा है हमें कि परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल दिया है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो इसको हम कहते हैं यहाँ डेप्रिसिएशन। ये सब्सिडी दी है और यहाँ पर हमारे पास इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है। तो इन दोनों कंपोनेंट से हमारा क्या निकलेगा, नेट एनआईटी निकल जाएगा।
ठीक है, NIT, तो ये हमारी सब्सिडी और ये इनडायरेक्ट टैक्स। तो सिंपल सा हमारे पास वैल्यू एडिड मेथड है। इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है, पहला तो वैल्यू एडिड मेथड है हमारा, ठीक है ना, वैल्यू एडिड मेथड के कंपोनेंट। अब देखो इसमें ना हमारा ये सरप्लस किसी काम का नहीं है, ये बस इग्नोरेंस मार दो, छोड़ देते हैं हम इसे। अब देखो ठीक है, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा, वैल्यू एडिड मेथड से जो हमारा कैलकुलेट करता है वो आता है जीडीपी एमपी, ठीक है। अब जीडीपी एमपी से हमें क्या निकालना पड़ेगा, एनडीपी एफसी निकालना पड़ेगा। तो आओ कैलकुलेट करते हैं हम यहाँ पर जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी निकालने के लिए सबसे पहले हमारे पास जो आएगी वो आएगा सेल, उसके अंदर आएगा हमारे पास चेंज इन स्टॉक, और माइनस करेंगे इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो आइए देखते हैं। तो हमारे पास सेल कितनी है, यहाँ सेल जो दी है वो दी है 10,625। तो सेल सेल दी है हमें 10,625 दी है, सेम। अब आगे कह रहा है कि चेंज इन जो इन्वेंट्री है हमारे पास, चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन स्टॉक कितना है हमारे पास, 600 रुपये, माइनस। अभी देखो इसमें इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी मानी जाएगी, जो हमारा रॉ मटेरियल है इसी को हम क्या मानेंगे, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड, इंटरमीडिएट कंजम्पशन गुड्स मानेंगे। और ये कितनी है हमारे पास, 2,625 रुपये, ठीक है। अब अगर इनसे माइनस करें, इन दोनों को हम प्लस करेंगे, तो यह आएगा हमारे पास 1225। और 1225 में से अगर 2,625 को माइनस करेंगे हमारे पास, तो यह आएगा 8,600। तो ये 8,600 जो आया हमारे पास वो आई है जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी जो हमने निकाली है वो निकली है हमारे पास 8,625। अब देखो इसी से हमें क्या निकालनी है, एनडीपीएफसी, एनडीपीएफसी निकालनी है। तो यहाँ पर लिखेंगे हम जीडीपी एमपी, ये हमें दिया है। अब देखो सेम एमपी से एफसी पे जाने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, हमें ना माइनस करना पड़ेगा एनआईटी, नेट इनडायरेक्ट टैक्स। अब पी से पी सेम है, डी से डी हमारा सेम है, हमें ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए यहाँ पर माइनस करना पड़ता है डेप्रिशिएशन। तो डेप्रिशिएशन माइनस कर लेंगे। अब बताओ ये हमारा कितना निकला है, 8,600 रुपये। और एनआईटी, तो एनआईटी के लिए का फॉर्मूला जो होता है हमारे पास वो इनडायरेक्ट टैक्स माइनस सब्सिडी होती है। तो इनडायरेक्ट टैक्स जो है हमारे पास, इनडायरेक्ट टैक्स दिया हुआ है 1,200 रुपये। तो 1,200 रुपये इनडायरेक्ट टैक्स है, उसके अंदर हमारे पास 400 रुपये सब्सिडी है, ठीक है। और सेम इसी तरीके माइनस जो डेप्रीशिएशन है वो हमारा क्या है, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, 500 रुपये हमारे पास डेप्रीशिएशन है। आ गया। अब देखते हैं क्या आता है हमारे पास आंसर। तो 8,600 रुपये माइनस यहाँ आएगा 800 रुपये, और यह आएगा हमारे पास माइनस में 500 रुपये। तो इन दोनों को अगर माइनस करेंगे तो हमारे पास टोटल जो आंसर आएगा वो आएगा 6,900 रुपये। तो हमारी जो एनडीपीएफसी निकली है, एनडीपीएफसी निकली है वो हमारे पास निकली है 6,900 करोड़ रुपए। तो पहला सोल्यूशन। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं इसी तरीके से हम, ठीक है। अब वो हमसे क्या कह रहा है, इसमें इस क्वेश्चन में कह रहा है कि हमें एनएनपीएफसी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनएनपीएफसी। अब एनएनपीएफसी तो निकालनी है, बट हमें मेथड देखना पड़ेगा कौन सा है। देखो इसमें पहले ही दिख गया कि प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है, और ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, और एडिशन ऑफ टू स्टॉक। तो हम ये इसे कहेंगे इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, ये इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हो जाएगा हमारा। अब कह रहा है कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो होती है वो डेप्रिसिएशन होती है, एनएफआई है। तो हमारे पास क्या है, ये एनएफ आई है। और लास्ट में क्या है हमारे पास, ये हमें दिया हुआ है एनआईडी, और लास्ट में हमारा नेट एक्सपोर्ट है। तो हमारे पास ये मेथड कौन सा है, ये हमारे पास जो मेथड है वो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मेथड है। कौन सा मेथड है, पहले हमारे पास एक्सपेंडिचर, ये हमारा मेथड कौन सा है, एक्सपेंडिचर मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड। और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलती है जीडीपी एमपी। क्या निकलती है हमारी, जीडीपी एमपी। तो देखते हैं हम जीडीपी एमपी का फॉर्मूला क्या होता है। यहाँ हमारे पास जीडीपी एमपी का फॉर्मूला है, यहाँ पर हमारे पास क्या है, तो पहला हमारे पास है प्राइवेट, प्राइवेट फाइनल, ठीक है, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन है हमारे पास। दूसरा हमारे पास इसके साथ में इसमें जुड़ता है गवर्नमेंट, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन। तीसरा कंपोनेंट इसके अंदर हम जोड़ते हैं वो आएगा हमारे पास ग्रॉस ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। और लास्ट में हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट।
अब लास्ट में हमें क्या जोड़ना है, प्लस में आएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो चलो, तो यहाँ आ रहा है हमारे पास जीडीपी एमपी। तो प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन डेढ़ हमारे पास 2000 रुपये और गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जो है 1500 रुपये। तो क्या आया हमारे पास 2000 प्लस में आया 1500 रुपये। उसके बाद हमारे पास ग्रॉस वाला 1000 और 400 रुपये है, ठीक है। प्लस में आ जाएगा हमारे पास 1000, प्लस में आएगा 400 रुपये, और लास्ट में जो हमें देखना है वो नेट एक्सपोर्ट है। तो हमारे पास अब इन सबको हमें प्लस करना है, तो ये हमारा 2000, 3000, 4000 और ये हमारे पास हो जाएगा 5200। तो यहाँ पर हमारे पास आया 5600 रुपये। तो 5600 रुपये जो आया एन जी डी पी एम पी। अब वो पूछ रहा है हमसे एन डी पी एफ सी निकालना है, और हमारे पास जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है जी डी पी एम पी। सेम, अगर एम पी से एफ सी पे जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, एन आई टी को माइनस करना पड़ेगा। और पी से अगर पी से पी सेम है, डी से डी सेम है, और जी से ग्रॉस से डोमेस्टिक पे जाना पड़ेगा, तो हमारे पास आएगा यहाँ पर डेप्रीशिएशन। पूछ क्या रहा था वैसे हमसे, देखते हैं। एन एन पी एफ सी पूछ रहा है, सॉरी, तो एन एन पी एफ सी पूछ रहा है ये। तो ये हमसे पूछ क्या रहा है वैसे, एन 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 पी एफ सी। तो एम पी से एफ सी पे जाने के लिए एन आई टी माइनस करना पड़ेगा, और डोमेस्टिक से नेशनल पे जाने के लिए, अगर मुझे डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर मेरे को एन एफ आई ए को ऐड करना पड़ेगा और माइनस करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन को माइनस करना पड़ेगा। डेप्रिशिएशन तो ठीक है। तो डोमेस्टिक पे नेट पे जाने के लिए एन एफ आई ओ को प्लस करना पड़ता है, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमारे पास एन डेप्रिशिएशन को माइनस। तो जो जी डी पी एम पी दिया है वो 5600, और एन आई टी जो दिया है हमारे पास, एन आई टी दिया है 200 रुपये। एन आई टी 200 रुपये। एन एफ आई ए कितना दिया है, एन एफ आई ए 100 रुपये। तो एन एफ आई ए 100 रुपये है, माइनस जो डेप्रिशिएशन है हमारे पास वो कितनी है, डेप्रिशिएशन डेप्रिशिएशन दी हुई है 50 रुपये। ठीक है, आओ प्लस माइनस कर लेते हैं। अब देखो ठीक है, अगर हम जोड़ें इसे तो ये हमारे पास माइनस का 250, प्लस तो ये आएगा 5700, माइनस का हो जाएगा 2500। तो जो आंसर आया हमारे पास 5450। तो 5450 आई है नेशनल इनकम। तो हमारी जीडीपी एफसी जो आई है वो आई है 5450 करोड़। तो आंसर क्या हो गया हमारा, 5450 करोड़। इसी तरीके से हमारे पास क्या अगला क्वेश्चन है, ठीक है। अब वो पूछ रहा है इस बार हमसे एन एन पी एफ सी ही पूछ रहा है, सेम एन एन पी एफ सी पूछ रहा है। जो हमारे पास मेथड है वो वेल डायरेक्ट कौन सा है हमारे पास, एक्सपेंडिचर ही मेथड है। कौन सा मेजर मेथड है, एक्सपेंडिचर, और एक्सपेंडिचर मेथड से निकलती है हमारे पास जीडीपी एमपी। तो पहले हम जीडीपी एमपी निकालेंगे, फिर उसके बाद चेंज करने के बाद एनएनपी एफसी निकाल लेंगे। तो आइए फिर से जोड़ते हैं, हम हमारे पास जो जीडीपी एमपी के कंपोनेंट होते हैं। तो पहला हमारे पास होता है प्राइवेट, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास आता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। उसके बाद हमारे पास जो आता है, अब देखो इसमें घर का दिया है तो ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन नहीं दिया। अब देखो इसमें क्या दिया हुआ है हमारे पास, ये हाउस होल्ड प्राइवेट हो गया, सेम ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, तो ये हमारे पास ग्रॉस आ गया। सेम कराए ग्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो ये भी हमारा ग्रॉस में जुड़ा जाएगा, और क्या है कि गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन हो गया हमारे पास। अब देखो इसने जो नेट एक्सपोर्ट दिया हुआ है ना, ये कुछ कहानी इसकी बड़ी गजब दी है। वो कह रहा है कि जो हमारे पास इंपोर्ट है ना वो ज्यादा है और एक्सपोर्ट क्या है हमारे पास कम। तो इसका मतलब जो हमारे पास ये 20 है ना, ये माइनस का बैलेंस है। कौन सा हमारे पास जो नेट एक्सपोर्ट है वो माइनस का है हमारे पास, ठीक है। अब देखो ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट दिया है, तो हमारे पास देखो ये ग्रॉस है, ये भी ग्रॉस है, और ये ग्रॉस, तो ये तीनों के तीनों तो ग्रॉस में ऐड हो जाएंगे हमारे पास, ठीक है। अब चलते हैं आगे। ये तो हमारा एनआईटी दिया हुआ है, और ये हमारे पास एन एफ आई ए दिया, लास्ट में हमारे पास जो दिया है वो डेप्रिसिएशन दी है, तो जोड़ लेते हैं। तो इस बार हमारे पास क्या आएगा, ग्रॉस, तो ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल, कैपिटल फॉर्मेशन। सेम इसी तरीके से उसने कहा है कि ग्रॉस ग्रॉस रेजिडेंस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन।
ग्रॉस इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में आ रहा है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। ठीक है, तो चलो वापस से क्या निकालना है, जीडीपी एमपी। तो जीडीपी एमपी में हमारे पास सबसे पहले क्या है, तो हमारे पास हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800 रुपये प्लस। ठीक है, सेम इसी तरह ग्रॉस बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन हमारे पास 150 रुपये, और क्रॉस रेजिडेंशियल कंस्ट्रक्शन, तो हमारे पास क्या है, कहाँ गया, गवर्नमेंट फाइनल एक्सपेंडिचर हमारे पास कितना है, 270। उसके बाद हमारे पास कितना है, 150। उसके बाद 120, और माइनस का हमारे पास कितना है, ग्रॉस इन्वेस्टमेंट कितना है, 50 रुपये। तो ग्रॉस इन्वेस्टमेंट 50 माइनस का 20 रुपये आएगा हमारे पास, 20 करोड़ रुपये नेट एक्सपोर्ट। तो हम जोड़ते हैं यहाँ पर 800, अगर इन सबको हम जोड़े तो हमारे पास कितना आएगा ये, ठीक है। तो ये हमारे 800, ये 1000 हो गया, ये 11, 12, 1200, 1300, तो हमारे पास टोटल जो आएगा ये आएगा 1450 रुपये। अब 1450 रुपये में से, ठीक है, एक मिनट कुछ तो गड़बड़ हो गई, जोड़ते हैं। तो 800 रुपये, 8000 हो गया, 1000, 1100, 1200, और इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमारा आएगा ये 1300। ठीक है, तो हमारे पास ये आया है टोटल 1370 रुपये। ठीक है, ये 20 माइनस 20 से 20 कैंसिल हो गए, तो हमारे पास 1370 रुपये आए हैं। अब हमारे पास क्या निकालना है, एन एन पी एफ सी निकालना है, और हमें पास क्या दिया हुआ है, जीडीपी एमपी। और एमपी से अगर हमें एफसी पे जाना है तो माइनस करना पड़ेगा एनआईटी। सेम ग्रॉस डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो एनएफआईए को ऐड करना पड़ेगा, माइनस करनी पड़ेगी हमारे पास डेप्रिसिएशन। तो एनएनपी एफसी निकालना है तो जीडीपी, तो ये आया 1370 रुपये, माइनस, तो माइनस हमारे पास जो एनएफआई है वो कितना है, एनएफआई है 20 रुपये, तो एनएफआई आ रहा है 20। सेम इसी तरीके से हमें क्या करना पड़ेगा, अब एन एफ आई ए को हमें क्या करना है, प्लस, तो ये हमें दिया हुआ है -25, -25, और हमारे पास जो डेप्रिसिएशन है वो दी है प्लस -40। अब इसे माइनस करना है हमें, तो 1370 में से जो हम क्या करेंगे, 20 को माइनस करेंगे, 25 को माइनस करेंगे, और 40 रुपये को जो माइनस करेंगे, तो टोटल हमारे पास अमाउंट कितना आएगा वो हमें निकालना पड़ेगा। तो आओ ये देखते, माइनस करते हैं इसे। तो हमारा आंसर जो आया है 1285, तो ये हमारा एन एन पी एफ सी आया है, तो ये आई नेशनल इनकम आ गई। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, ये कार्य मोड। अच्छा, इसमें एक चीज़ और क्वेश्चन में देखो यार, जो हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन होता है तो वहां पर हमें तीनों, तो ग्रॉस बिजनेस ने भी फिक्स कैपिटल करी है, और रेजिडेंशियल में भी कंस्ट्रक्शन के लिए फिक्स कैपिटल हुई है, लास्ट में क्या है हमारा ग्रॉस पब्लिक डोमेन। तो इन तीनों को जो हम ग्रॉस को ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा, लास्ट में हमारे पास क्या है, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट। ठीक है, तो इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट हमने जोड़ लिया था 50 रुपये, तो हमारा टोटल जो बैलेंस आया है वो कितना आया हमारे पास, 12,885। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है, सेम क्वेश्चन है ये। अब वो कह रहा है हमसे क्या निकालना, वापस हमें नेशनल इनकम निकालनी है, और हमारे पास मेथड कौन सा, एक्सपेंडिचर मेथड। ठीक है, तो ये एक्सपेंडिचर मेथड से निकलती है जीडीपी एमपी। तो आओ लिखते हैं हम वापस से, जीडीपी एमपी निकालने के लिए पहले क्या होता है हमारे पास, प्राइवेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद आएगा हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, उसके बाद आएगा हमारे पास ग्रॉस ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन। इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट आएगा, लास्ट में हमारे पास जो आता है वो नेट एक्सपोर्ट आता है।
ठीक है, तो ये GDP MP, तो पहले जोड़ेंगे हम, देखो अब वापस से सेम दिया हुआ है, प्राइवेट में गवर्नमेंट आएगा, गवर्नमेंट में हमारे पास आएंगे ग्रॉस, उसके बाद ये हमारे पास आएगा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, लास्ट में हमारे पास क्या आ जाएगा एक्सेस। अभी कह रहा है कि इंपोर्ट हमारे पास ज्यादा और एक्सपोर्ट क्या है कम, तो ये हमारा दिया हुआ है माइनस में, तो इसको हम लास्ट में जोड़ेंगे। तो हमारे पास जो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है वो 800 रुपए है, तो हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 800। इसी तरीके से हमारे पास क्या है, गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन जो है वो 2170 रुपए है, और लास्ट में हमारा ग्रॉस कैपिटल फिक्स फॉर्मेशन जो है 1500 रुपए, 150, 1150, और ये हमारा 1020 रुपए है। आखिर में ग्रॉस पब्लिक इन्वेस्टमेंट जो है वो 1300 रुपए है, इन्वेस्टमेंट इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है 545 रुपए, और लास्ट में हमारे पास जो है एक्सपोर्ट जो है हमारा वो है -750, -750। अब इसको हमें जोड़ना है, तो ये हमारा 1000, 2000, 3000, ये हो गया हमारा 4000, और 4000, 5000, 6000। ठीक है, ये तो हमारा 6000 हो गया। इजीएस्ट जोड़ने का तरीका 6000। फिर ये हमारा क्या हो गया, 8, 9, 10, 10, उसके बाद ये हो गया 10 और 3, 13, 13 और 5 हो गया 18, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 1800 रुपये प्लस में, तो ये हमारा कितना हो गया, 7, 7 और 5, 12, 12, 12, 13, 14, 14, 14 और 4, 180, और माइनस का आएगा 750। तो हम इन सबको जोड़ लेते हैं, यह आ जाएगा हमारे पास 7980, और इसमें से 7000 माइनस करेंगे हम, तो हमारे पास कितना आंसर आना चाहिए। ठीक है, तो हमारा आंसर आ जाएगा 1 मिनट, कोई तो वैल्यू गलत है हमारी। ठीक है, ये वैल्यू जो है 720, 720 आएगा, ये 720 आएगा, तो हमारे पास ये आया 7260 रुपये। तुम्हारे पास आ गया ये GDP MP, GDP MP निकल गया। अब निकालना है NNP FC, तो NNP के लिए आएगा GDP MP, और इसमें से माइनस करना है NIT, और प्लस करेंगे NFIA माइनस डेप्रीशिएशन, तो ये 7260 रुपये, इसमें से माइनस करनी है NIT, तो NIT हमारे पास कितना भाई, ये रहा NIT 240 रुपये, तो माइनस करेंगे 240, NFIA को प्लस करना है, तो NFIA कितना हमारे पास माइनस का है, तो NFIA में ऑलरेडी माइनस में दिया है 250, और लास्ट में हमारे पास जो डेप्रीशिएशन है वो कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल जो है 440 रुपये है, तो -440, -440। अब हमारा जो आंसर आया है ये 7260 रुपये, ये माइनस का 240, माइनस का 250, और माइनस का 440। अब इन सबको अगर हम ऐड करेंगे तो 7260 रुपये में से 9300 और माइनस करेंगे तो ये आएगा 6330 CR, और जो हमारी निकली है NNP FC निकल गई है 3700, 6330 रुपये। अब हमारे पास दोबारा क्या निकालना है, इसमें कह रहा है कि NDPFC कैलकुलेट करनी है हमें। अब ये मेथड कौन सा दिया है देखना पड़ेगा, तो यहाँ पर है ग्रॉस नेशनल प्रोडक्शन एट मार्केट, तो देखो इसके अंदर हमारे पास जो है ना दिया हुआ है GNP, ये GNP MP जो दिया है 2500 दिया हुआ है। आगे कह रहा है कि कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये हमारे पास डेप्रीशिएशन दी है, और ये हमें दिया है इनडायरेक्ट, ये दिया है टैक्स। GST जो होता है हमारा वो होता है इनडायरेक्ट टैक्स, और ये दिए हुई है सब्सिडी। अब ये हमें ये जो है ये दिया है NFIA, तो NFIA जो दिया हुआ है 5 रुपये। चेंज इन इन्वेंट्री दिए 30 रुपये। अगर अनएक्सपेक्टेड लॉस ऑन फिक्स एसेट, तो ये जो फिक्स एसेट है ना भाई,
ये गजब की चीज़ है। तो ये अनएक्सपेक्टेड दिया हुआ है हमारे पास, तो हम देखेंगे इसे, देखते हैं आगे क्या होता है। इसका कोई काम है नहीं हमारे पास, ठीक है। तो अब इसे सॉल्व करते हैं, देखते हैं कुछ वाद विवाद मज़ेदार चीज़ें। तो यहाँ तो बस सीधा पूछ रहा है, तो यहाँ फॉर्मूला लगाते हैं। वो एक्चुअल में पूछ क्या रहा है, वो एन डी पी एफ सी पूछ रहा है हमसे, और जीडीपी एमपी दे रखी है। तो अब एमपी से अगर हम एनएफसी पे जाते हैं तो एनआईटी हमें माइनस करना पड़ता है। पी से पी सेम है, डी से डी सेम है, और ग्रॉस से डायरेक्ट किस पे जाना है हमारे पास, ग्रॉस से डायरेक्ट जाना है हमें एक पर। ओहो, एन दिया हुआ है, तो जो दिया हुआ है हमारे पास जी एन पी एफ एम पी दिया हुआ है। तो एम पी से एफ सी पे जाने के लिए एन आई टी माइनस करेंगे, और पी से पी पे जाने के लिए कुछ नहीं कर रहा, और एन नेट से डोमेस्टिक पे जाने के लिए हमें माइनस करना पड़ेगा, एन एफ आई ए को माइनस करना पड़ेगा, और ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए हमारे पास माइनस डेप्रिशिएशन करना पड़ेगा। तो अब देखते हैं, ये तो हमें दिया हुआ है 2500 रुपये, और एनआईटी, तो एनआईटी देखते हैं निकाल के। एनआईटी जो है ना भाई, एनआईटी का भी खेल बड़ा निराला है। 20 में से जो माइनस करना है, 20 में से हमें 50 रुपए को माइनस करना है सब्सिडी को। एन एफ आई ए जो दिया हुआ है हमारे पास, एन एफ आई ए 50 रुपये दिया है, और डेप्रीशिएशन जो दी हुई है हमें ऊपर, वो दी है 200 रुपये। तो डेप्रीशिएशन 200 दी हुई है, ठीक है। देखते हैं डेप्रीशिएशन सही है ना भाई, 200, कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल 200 रुपये। आओ, ठीक है, तो ये हमारा आएगा 2500, माइनस इसको अगर निकालेंगे हम तो माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस का 30, प्लस का 30, माइनस का 50, और माइनस का आएगा 200। अब हम माइनस अगर प्लस करें, इन दोनों को क्लैश करें, तो ये आएगा 2500, और ये क्लैश हो गए तो ये माइनस का आएगा 220, ये 220 रुपये। तो माइनस 220 और माइनस 220 के जो आंसर आ रहा है वो 2280 रुपये बच रहे हैं हमारे। तो हमारे पास क्या लिखा हुआ है, एन एन, ये एन डी पी एफ सी निकाल लिया। तो आंसर क्या आया हमारा, एन डी पी एफ सी। थोड़ा सुंदर सा लिख देते हैं इसे, सुशील कन्या की तरह। उसने पूछा था एन डी पी एफ सी, तो एन डी पी एफ सी कितना आया, 2280 रुपये। हो गया खत्म क्वेश्चन हमारा, इजीएस्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कुछ करना थोड़ी था। अब आया हमारे पास बढ़िया से एकदम चमचमाता हुआ क्वेश्चन। उससे पूछ रहा, हमसे पूछ रहा है एनडीबीएफसी निकालनी है। क्या निकालनी है, एनडीबीएफसी। तो ये क्वेश्चन सेम है, तो ये नहीं करना, ऊपर इस क्वेश्चन सेम टू सेम है, तो इसे छोड़ते हैं, अभी चलते हैं आगे। अब ये क्वेश्चन आया, वो हमसे पूछ रहा है कि फाइंड द वैल्यू एडेड बाय फर्म ए। तो वैल्यू एडेड पूछ रहा है वो, एनडीपीएफसी पूछ रहा है हमसे। इसमें क्या निकालने के लिए कह रहा है, वो एनडीपीएफसी निकालने के लिए पूछ रहा है। अब एनडीएफसी निकालनी पड़ेगी हमें। ठीक है, चलो निकालते हैं हम। तो कह रहा है कि वैल्यू एडेड पूछ रहा है वो, तो ये पूछ रहा है एक्चुअल में हमसे जीडीपी एमपी निकालने के लिए। जीडीपी एमपी निकाल लिया हमें, तो जीडीपी एमपी निकालने का फॉर्मूला इसके अंदर क्या है, ये वैल्यू एडेड से ही निकलेगा। तो इसमें देखो सबसे पहले आएगा हमारे पास सेल। तो यहाँ पर फॉर्मूला क्या होता है हमारे पास, सेल, और सेल में से जो हम प्लस करते हैं वो करते हैं चेंज इन इन्वेंट्री माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो हमारी सेल कितनी है, यहाँ पर जीडीपी एमपी निकालनी है। तो सेल दी है, देखो कह रहा है कि सेल बाय द फर्म ए टू द अदर फर्म इन डोमेस्टिक इकोनॉमी। तो डोमेस्टिक इकोनॉमी की बात कर रहा है, तो इसको हम सेल मानेंगे, ठीक है ना। ये तो हमारे पास सेल कितनी है, सेल हो गई 10 प्लस। अभी देख रहा है कि एक्सेस ऑफ ओपनिंग स्टॉक ओवर क्लोजिंग। तो इसका मतलब हमारे पास ओपनिंग ज़्यादा क्लोजिंग कम, तो ये हमारे पास क्या आ रहा है, ये माइनस का आएगा। क्या आएगा, माइनस। तो यहाँ लिख लेंगे हम माइनस का इन्वेंट्री चेंज, और माइनस क्या करना है, आगे हमसे कह रहा है वो। अब इंटरमीडिएट गुड्स की बात कर रहा है, तो देखो कह रहा है कि परचेज
ऑफ नॉन फैक्टर इनपुट बाय फर्म ए, फर्म ए ने खरीदा है तो ये हमारा कंजम्पशन गुड्स हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स हो जाएगी। उसके बाद कह रहा है कि इम्पोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल फॉर फर्म ए फॉर द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, तो ये हमारे पास क्या है, जो 50 है ये टोटल हमारे पास क्या हो जाएगा, इंटरमीडिएट गुड्स। दोनों को प्लस करेंगे तो इंटरमीडिएट गुड्स जो आएगी 52 आएगी हमारे पास। अब हमारे पास टोटल जो आया है वो कितना आया हमारे पास, ये आया है 10 माइनस का 3 और माइनस का 52। ठीक है, तो अब देख लेते हैं, जीडीपी एमपी पूछ रहा है वो, तो माइनस, तो ये माइनस का 45 आएगा, तो हमारी जीडीपी एमपी क्या आ गई है, -45 करोड़। ठीक है, माइनस में आ सकती है, उसका कोई लेना देना, माइनस में ऐसा नहीं है कि माइनस में नहीं आती, माइनस में भी आ सकती है जीडीपी एमपी। तो अब हम लोग क्या चलना है, अगले क्वेश्चन की ओर चलना है, और अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, बहुत खतरनाक, ये सिमिलर क्वेश्चन है, वापस हमसे क्या कह रहा है, जीडीपी एमपी निकालने के लिए कह रहा है। जो इसको देखते हैं हमारे मन में एक ही बात आता है कि जीडीपी एमपी दी हुई है, ये हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड एक और बार सबसे ज़्यादा बार पूछता है एक्सपेंडिचर मेथड, तो यहाँ पर हमारे पास आता है प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। इसमें हमारे पास ऐड होता है गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। फिर उसके बाद हमारे पास क्या आता है, ग्रॉस ग्रॉस फिक्स्ड कैपिटल फॉर्मेशन। उसमें आएगा हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और प्लस में आखिर में आता है हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो चलो कैलकुलेट करते हैं, जीडीपी, वाह दिल बन रहा है, ये दिल से दिल जल रहा है, जीडीपी एमपी। तो पहला हमारे पास है हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है हमें, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 2000। उसके बाद ग्रॉस फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है 1500 रुपये, और लास्ट में क्या दिया, ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो दिए वो दिए 1000 रुपये, और लास्ट में हमसे दिया है हमारे पास 300 रुपये जो दिया है नेट एडिशन और एक्सपोर्ट। अब इसने एक्सपोर्ट दे रखा है और इम्पोर्ट दे रखा है, तो एक्सपोर्ट कितना है हमारे पास ये निकालना पड़ेगा। एक्सपोर्ट जो है 700 रुपये है, और जो इम्पोर्ट दिया है वो 200 रुपये दिया हुआ है। आ गया, तो चलते हैं यहाँ पर 2000 3000 4000। ठीक है, एक बार ले लेते हैं, तो हमारे पास टोटल कितना हो गया, ये 4500। प्लस में कितना आया हमारे पास, प्लस में 300 और प्लस में आ रहा है हमारे पास 500, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो 5300, तो 5300 आया जीडीपीएमपी। अब उसने पूछा गया था आंसर क्वेश्चन में, वो पूछ रहा था एनडीपीएफसी निकालना है, और एनडीपीएफसी निकालने के लिए जीडीपीएमपी दिया है, माइनस करेंगे, एमपी से एफसी पे जाना है तो हमारे पास आएगा एनआईडी, और पी और पीसी है डेट डीबीसी में, और जी नेट ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए डेप्रिसिएशन को क्या करा जाता है, माइनस। तो जीडीपीएमपी जो दिया है 5300, इसमें से एनआईटी दे रखा है, तो ध्यान दें, तो हमारे पास नेट इनडायरेक्ट टैक्स दिया है 650। ठीक है, तो ये दिया है 350 रुपये दिया है, माइनस डेप्रीशिएशन कितनी दी है, तो ये हमारे पास कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो 2500 रुपये हमारे पास डेप्रीशिएशन है। अब दोनों को अगर जोड़ेंगे 5300 में से हमारे पास 600 रुपये माइनस करना है, तो ये आएगा 4700 करोड़ रुपये आएगी हमारे पास जीडीपी एमपी, जीडीपी एफसी आ जाएगी हमारे पास। तो ये हमारा क्या है, आंसर हो जाएगा जीडीपी एमपी का। ठीक है, आराम से आंसर हो गया। अब आगे अगर हम चले तो हमारे पास अगला क्वेश्चन जो है बढ़िया से एकदम गजब सा क्वेश्चन है, वो हमें देख रहा है, उसने कहा है कि वापस से जीडीपी एमपी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, और मेथड कौन सा है, क्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया है, एक्सपोर्ट दिया है, गवर्नमेंट फिक्स कैपिटल, तो ये ग्रॉस, ये देखो अब जिसमें कह रहा है ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, और लास्ट में हमें गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है हमारे पास, और कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो ये तो डेप्रिसिएशन कहलाती है। हाउस होल्ड फाइनल कंजम्पशन इसको ऐड करना है, हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट नेट दिया हुआ है, इसको ऐड करना है, और यहाँ पर हमारे पास ये रहा एक्सपोर्ट और ये रहा इम्पोर्ट, इसका डिफरेंस मैच करना है। तो झेलते हैं वापस से, हमारे पास क्या एक्सपेंडिचर मेथड जीडीपी एमपी दी हुई है, तो इसमें वापस से हमारे पास आएगा प्राइवेट फिक्स फाइनल प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। ठीक है, उसके बाद आएगा हमारे पास गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर,
प्लस में आएगा हमारे पास डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन, प्लस में आएगा हमारे पास इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, और प्लस में लास्ट में आएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। तो जोड़ना शुरू करते हैं। जी डी पी एम पी, तो हमारे पास सबसे पहला कंपोनेंट कौन सा है, ये दिया हुआ है हमारे पास प्राइवेट, तो ये रहा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 470 रुपये, और गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर कितना हमारे पास, गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर है 320 रुपये। प्लस में ग्रॉस डोमेस्टिक कैपिटल फॉर्मेशन जो है हमारे पास ये दिया हुआ है 200 रुपये। प्लस में आएगा हमारे पास, ठीक है, अब ये रहा इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट जो है माइनस का, इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट माइनस का 40, और यहाँ पर जो हमें दिया है एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दिया हुआ है, तो एक्सपोर्ट कितना है 50 रुपये, तो एक्सपोर्ट 50 रुपये, और इसमें से जो माइनस करना है हमें वो करना है इंपोर्ट, और इंपोर्ट कितना दिया है 60 रुपये। ठीक है, तो यह है 470 रुपये, प्लस में 320 रुपये, और प्लस में आएगा 200 रुपये, माइनस का 40 और माइनस का 10। ठीक है, तो ये हमारे पास कितना हो गया, ये 400 और 300 700 800 900 900, ये हो गया 990, और 990 में से जो माइनस करना है 50 रुपये माइनस करना है, तो 940 रुपये, तो जीडीपी एमपी में निकल गया। अब वो पूछ क्या रहा था वैसे हमसे निकालने के लिए, एनडीपीएफसी, तो एनडीपीएफसी निकालने के लिए जीडीपीएमपी दिया हुआ है, माइनस क्या करना है हमें, एनआईटी माइनस करना है, और माइनस करनी है डेप्रीशिएशन। तो जीडीपीएमपी जो दिया है वो 940, और 940 में से डेप्रीशिएशन कितनी है, एनआईटी कितना है हमारे पास, एनआईटी दिया है 50 रुपये, तो 50 रुपये माइनस करना, और जो डेप्रीशिएशन हमारे पास डेप्रीशिएशन है वो कितनी है 35 रुपये, तो 35 रुपये माइनस करना है। क्या मज़ेदार क्वेश्चन है। अब अगर हम क्या करेंगे, टोटल 940 में से 85 को माइनस करेंगे तो हमारे पास बचेगा कितना। ठीक है, तो देखते हैं हमारे पास कितना बच रहा है, तो कर लेते हैं हम। देखो ये रहा 940 में से 85 माइनस करेंगे तो हमारे क्या बचेगा 5, और ये बचेगा हमारे पास 7, तो ये आएगा 875 CR। तो ये आया NDPFC, तो NDP हमारे साथ NDPFC कितना निकला है 875 रुपये। ठीक है, तो हमारे पास क्या हो गया, अब ये लास्ट क्वेश्चन हमारे पास रहा। अब ये देखो क्या कह रहा है, कह रहा है इससे हमें निकालना है क्या है, एन डी जीडीपी एम एफ सी निकालना है, तो जीडीपी एफ सी निकालना है और हमारे पास, ठीक है। अब देखो ये मेथड जो है ना हमारे पास, ये इनकम मेथड दिया हुआ है, कौन सा मेथड है, इनकम मेथड, तो इनकम मेथड से निकालना है। तो इनकम मेथड जो होता है, इनकम मेथड से हमारे पास निकलती है एनडीपी, इनकम मेथड से एनडीपीएफसी निकलती है, और एनडीपीएफसी इसमें क्या आता है, कंपनसेशन टू एम्प्लॉय, तो कंपनसेशन टू एम्प्लॉय है नहीं, तो हमारे पास सबसे पहले इसमें जो जोड़ा जाएगा वो जोड़ेंगे हम वेजेस, वेजेस एंड सैलरी, सैलरी प्लस, तो प्लस में आएगा हमारे पास, हो गया रेंट। अब के उसके बाद आएगा हमारे ऑपरेटिंग सरप्लस, और ऑपरेटिंग सरप्लस का जो पार्ट है वो हमारे पास रेंट एंड इंटरेस्ट। उसके बाद हमारे पास अगला जो कंपोनेंट है वो कॉर्पोरेट टैक्स है, कॉर्पोरेट टैक्स, प्लस में आएगा हमारे पास अनडिस्ट्रीब्यूटेड टैक्स, अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और प्लस में आएगा हमारे पास डिविडेंड। ठीक है, अब इन कंपोनेंट को जोड़ लेंगे हम, तो इससे निकलेगा क्या हमारे पास, एनडीपीएफसी। तो वेजेस एंड सैलरीज हमारे पास जो है वो 2000 रुपये, वेजी एंड सैलरी 2000 रुपये, रेंट एंड रॉयल्टी जो है इंटरेस्ट 700 रुपये है। आगे हमारे पास कॉर्पोरेट टैक्स 500 रुपये, प्लस कॉर्पोरेट टैक्स हो गया। उसके बाद हमारे पास 300 रुपये अनडिस्ट्रीब्यूटेड, और डिविडेंड जो दिया है मेरे पास वो 150 रुपये डिविडेंड दिया हुआ है। अब इन सबको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, देखो 2000, ये आएगा 7 और 5 12, 12 और 3 कितना होता है 15, 15 और 1 16, तो हमारे पास कितना आ रहा है, हमारे पास ये आ रहा है
3,650, 3,650। अब उसने पूछा क्या था निकालने के लिए, वो कह रहा है जी एन पी एफ सी निकालनी है। तो जी एन पी अगर एफ सी निकालनी है और हमारे पास आंसर में है जी डी पी एफ सी, तो जी डी पी एफ सी ही दी उसने, दी है। तो देखो एफ सी से एफ सी भी सेम, कुछ नहीं, पी पी सेम। डोमेस्टिक से नेट, अगर डोमेस्टिक से नेशनल पे जाना है तो मेरे पास क्या करना पड़ेगा, मुझे एन एफ आई ए को ऐड करना पड़ेगा, और नेट से ग्रॉस पे जाना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, डेप्रिशिएशन को प्लस करना पड़ेगा। तो ये 3,650 रुपये। अब एन एफ आई ए कितना है देख लेते हैं। तो हमारे पास एन एफ आई ए जो दिया हुआ है -50, कितना दिया हुआ है, -50, और प्लस में जो डेप्रिशिएशन दी हुई है, डेप्रिशिएशन जो 200 रुपये दी हुई है, तो डेप्रिशिएशन को 200 रुपये को ऐड करेंगे आराम से। अब जो हमारे पास यहाँ पर आएगा, तो वो आंसर आएगा 3,650 माइनस का 50 प्लस का 200, तो 50 से 50 कैंसिल हो जाएगा, ये आएगा 3,800 करोड़। तो जो जी एन पी एफ सी निकली है हमारे पास, वो कितनी आ गई हमारे पास, 3,800 करोड़ आ गई है। अब ठीक है, अब आगे चलते हैं हम इसी तरीके से हमारे पास। अब इससे क्वेश्चन है, कह रहा है क्या निकालना है हमें, नेशनल इनकम निकालनी है, और कौन सा मेथड है हमारे पास, एक्सपेंडिचर मेथड है। तो एक्सपेंडिचर मेथड में हमारे पास देखो क्या होगा, हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को प्लस करेंगे, बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा, यहाँ पर गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर भी ऐड होगा। लास्ट में हमारे पास क्या है, देखो यहाँ कंजम्पशन ऑफ फिक्स कैपिटल, तो ये हमारे पास क्या है, डेप्रिशिएशन। ये रहा चेन इन इन्वेंट्री, इसको माइनस करेंगे। अब देखो वापस करें, एक्सेस इम्पोर्ट हमारे पास ज्यादा है और एक्सपोर्ट से, तो ये हमारा क्या है, माइनस का है, तो इसको भी हम ऐड करेंगे। ये एन एफ आई दिया है, एन एफ आई है, और लास्ट में क्या है, देखो ये गोपचे में दे रखी है एकदम, पब्लिक फिक्स डिपॉजिट। तो पब्लिक फिक्स डिपॉजिट है, वो हमारी ग्रॉस में ऐड होती है, क्या, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन में ऐड होती है। तो ये भी हमारी क्या होगी, ऐड होगी जेएनपीएनपी निकालने के लिए। तो हमें पहले क्या निकालना है, निकालना है जीडीपी। तो जीडीपी के अंदर वही फॉर्मूला हमारे पास क्या सेम रहेगा, प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस में हम लिखेंगे गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लास्ट में हमारा आएगा ग्रॉस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, और प्लस में आएगा हमारे पास इन्वेस्टमेंट, इन्वेंट्री, इन्वेस्टमेंट, और ये आएगा हमारे पास नेट एक्सपोर्ट। देखो पब्लिक फिक्स में आएगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, तो पहले हम जोड़ेंगे यहाँ पर प्लस, तो ये हमारा प्लस आएगा हाउस होल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर 1,200 रुपये, तो 1,200 रुपये ऐड करेंगे। लास्ट में हमारे पास आएगा बिजनेस फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, गवर्नमेंट फिक्स, गवर्नमेंट, तो गवर्नमेंट जो है हमारे पास, और अभी ये सब जो कंपोनेंट बचे ग्रॉस, तो ग्रॉस में आएगा बिजनेस फिक्स इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर 800 रुपये आएगा, ये ग्रॉस में जोड़ा जाएगा ये। साथ में हमारे पास जो आएगा पब्लिक, कहाँ है पब्लिक एक्सपेंडिचर, तो पब्लिक जो एक्सपेंडिचर है, पब्लिक एक्सपेंडिचर 70 रुपये, ये भी हमारा ग्रॉस में आएगा। उसके बाद आएगा हमारे पास चेंज इन इन्वेंट्री, तो चेंज इन इन्वेंट्री जो है -50 है, तो -50 रुपये चेंज इन इन्वेंट्री में, और लास्ट में जो हमारे पास नेट एक्सपोर्ट है, नेट एक्सपोर्ट जो है -100 रुपये, तो -100 रुपये आया। अब इसको हम ऐड करेंगे तो हमारा 1,200, तो ये आ रहा है हमारे पास टोटल, तो टोटल आ रहा है हमारे पास ये 12 और 8, 2,000, 2,500, तो ये आ रहा है हमारे पास 2,700 रुपये, -50 और माइनस का -100 रुपये, तो टोटल जो आंसर हमारे पास आ रहा है 2,420 रुपये, तो 2,420 रुपये हमारी आ रही है जीडीपीएमपी। अब वो पूछ क्या रहा है, एनएनपीएफसी निकालने के लिए कह रहा है, तो एनएनपीएफसी के लिए हमारे पास क्या आएगा, जीडीपीएमपी माइनस में वही एनआईटी, और प्लस में क्या आएगा हमारे पास एनएफआईए, और माइनस का डेप्रीशिएशन। तो जीडीपीएमपी जो आई है 2,420 रुपये आई है। अब एनआईटी देख लेते हैं, एनआईटी जो दिया हुआ है हमारे पास, एनआईटी दिया है 150 रुपये, तो एनआईटी को माइनस करेंगे 150 रुपये, और एनएफआईए जो दिया हुआ है वो कितना, एनएफआईए 80 रुपये, तो एनएफआईए 80 रुपये माइनस प्लस करेंगे, और माइनस करेंगे उसके बाद माइनस डेप्रीशिएशन जो दिए हमारे पास 200 रुपये डेप्रीशिएशन दिए, तो 200 रुपये डेप्रीशिएशन को माइनस कर देंगे हम, तो हमारे पास टोटल कितना आया, 2,420 रुपये और माइनस, ठीक है। तो ऐड करेंगे इसके अंदर, हम पहले ऐड ही कर लेते हैं, 80 रुपये माइनस का 350 रुपये माइनस करना है, तो टोटल जो हमारा आया 2,500, इसमें से हमें जो माइनस करना है 3,000,
200, तो ये आया 2150 रुपये। तो जो NNP FC आई है वो 2150 रुपये आई है, और ये क्या है हमारे पास, रुपए नहीं करोड़ में है, ये CR में है। तो क्वेश्चन हमारा खत्म हो गया ये वाला भी। और भी हमारा एक और क्वेश्चन है, वो हमसे कह रहा है कि हमें ऑब्जर्व करना है। कह रहा है कि हमें क्या निकालना है, एस्टिमेट द वैल्यू ऑफ नेशनल इनकम। तो नेशनल इनकम क्या होती है, NNP FC। गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन है हमारे पास, इसको ऐड करेंगे, प्राइवेट को, ग्रॉस कैपिटल फॉर्मेशन को, और इसको ऐड करेंगे इसको, तो हमारे पास आ जाएगी आराम से GDP MP आएगी। तो हमारे पास जो GDP MP निकालेंगे तो हमारे पास वही है प्राइवेट प्राइवेट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, प्लस में आएगा गवर्नमेंट फाइनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, लास्ट में आएगा ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, लास्ट में आएगा हमारे पास इन्वेंट्री इन्वेस्टमेंट, और लास्ट में जो आएगा आएगा नेट एक्सपोर्ट को ऐड करेंगे। तो यहाँ से निकलेगा GDP MP। तो GDP MP निकालने के लिए हमारा पहला क्या है, 110 रुपये। तो ये आ रहा है हमारे पास 110 रुपये। उसके बाद आ रहा है 200 रुपये, 300 रुपये, 300, और उसके बाद आ रहा है हमारे पास ग्रॉस डोमेस्टिक फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन आ रहा है 30 रुपये, और लास्ट में हमारे पास इंक्रीज इन स्टॉक जो है वो 20 रुपये दिया हुआ है, इंक्रीज इन स्टॉक। लास्ट में जो दी हुई है वो नेट एक्सपोर्ट माइनस का दिया है, नेट एक्सपोर्ट -40। तो इसको ऐड करेंगे तो ये जाएगा 100, 400, ये आ रहा है 460 माइनस का 40। तो 40 माइनस करेंगे तो 420, तो 420 रुपये आएगा हमारे पास GDP MP जो आया 420। अब निकालना क्या है, NNP FC। तो GDP MP, और इसमें से माइनस क्या करना है, NIT, और हमारे पास माइनस करेंगे डेप्रीशिएशन, प्लस में करेंगे NFI है। तो हमारे पास ये आया 420 रुपये, ये तो हमारे पास 420 रुपये। अब एक बार NIT देख लेते हैं, तो NIT कितना है हमारे पास, NIT दिया नहीं है तो निकालना पड़ेगा NIT। तो NIT का मतलब है इनडायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्स माइनस का 15, फिर उसके बाद हमारे पास NFI जो है माइनस का 40 है, कैपिट का डेप्रीशिएशन 15 रुपये है। ठीक है, तो डेप्रीशिएशन आ रहा है हमारे पास 15 रुपये। NFI जो दिया हुआ है हमारे पास वो 60 रुपये। एक मिनट देख लेते हैं, जो डेप्रीशिएशन है हमारे पास 15 रुपये है, और जो हमारे पास NFI जो दिया है वो माइनस का 40 है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 80 -100। तो टोटल हमारे पास आ रहा है 380 रुपये। एक मिनट, तो 15 15 30 70, तो ये आ रहा है हमारे पास 410। तो 410 हमारे पास क्या आया, NN। तो ये आ गया हमारा NNP FC। ठीक है, अभी हमारा क्वेश्चन, कितने क्वेश्चन और बचे हैं हमारे, बस ये लास्ट क्वेश्चन है हमारा। तो देखो पहले वाले में कह रहा है कि हमें निकालनी है GVA। तो GVN NDP ये FC निकालने के लिए कह रहा है। दूसरा क्वेश्चन में पूछ रहा है हमसे NIT निकालना, हमें निकालना है NIT। तो देखो पहले वाला क्वेश्चन देखते हैं, पहले ए वाला। तो ए वाले में पूछ कह रहा है हमसे निकालने के लिए, वो कह रहा है कि NDP FC निकाल लिया। अब यहाँ पर फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन दिया हुआ है, तो देखो डेप्रीशिएशन ये दिया हुआ है कि हमारा फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन, ये डेप्रीशिएशन दिया है। फिक्स कैपिटल फॉर्मेशन जो है 15 लाख रुपए हमारे पास, और कह रहा है कि जो इसकी लाइफ है वो 5। तो इसका मतलब है हमारे पास डेप्रीशिएशन निकालनी पड़ेगी। तो यहाँ पर टोटल 15 और लाइफ कितने की 5, तो माइनस करे कटेंगे। तो जो डेप्रीशिएशन आई है यहाँ पर हमारे पास वो आई है 3 लाख रुपए। अब कह रहा है कि डोमेस्टिक सेल इतनी, चेंज इन इन्वेंट्री इतनी है, एक्सपोर्ट इतना है हमारे पास, और सिंगल यूज प्रोडक्ट गुड्स तो इतनी है हमारे पास, NIT दिया हुआ है। अब देखो कह रहा है कि डोमेस्टिक सेल इतनी और एक्सपोर्ट इतना है, तो टोटल सेल कितनी हो गई हमारे पास, ये टोटल सेल हो गई 210। तो इससे हमारा जो निकलता है वो निकलता है NDPFC। ठीक है, सॉरी, 1 मिनट, ये मेथड है हमारा वैल्यू एडिड मेथड। तो वैल्यू एडिड मेथड से जो निकलता है हमारे पास वो निकलता है GDP MP। तो इसमें आएगा हमारे पास पहले सेल आएगी, और उसके बाद आएगा हमारे पास
चेंज इन माइनस इंटरमीडिएट कंजम्पशन। तो जो सेल है वो हमारे पास 200 रुपये और 10 रुपये एक्सपोर्ट, प्लस में चेंज इन इन्वेंट्री हमारे पास कितनी है, चेंज इन इन्वेंट्री तो स्टॉक इन चेंज कितना, माइनस का 10, तो ये आ रहा है -10। और इंटरमीडिएट गुड्स जो है हमारे पास में, इंटरमीडिएट जो सिंगल यूज गुड्स होगी वही हमारी इंटरमीडिएट गुड्स होगी, तो 120 रुपये आ जाएगी हमारे माइनस की। तो टोटल आया 200 रुपये, ये प्लस माइनस कट गया, माइनस का 120 आएगा, तो टोटल हमारे पास बचा ये 80। ठीक है, अब हमें निकालना क्या है, एनडीपीएफसी। एनडीपीएफसी और हमारे पास क्या है, जीडीपी एमपी। तो यहाँ माइनस होगा एनआईटी, टी और डीसी, ग्रॉस से नेट पे जाने के लिए माइनस करते हैं डेप्रिशिएशन। तो ये हमारा आया 80, और एनआईटी जो दे रखा है नेट, एनआईटी एनआईटी 20 रुपये दिया हुआ है, एनआईटी दिया है 20 रुपये और डेप्रिशिएशन 3 रुपये, तो टोटल आंसर आएगा 57। तो एनडीपीएफसी जो आई है हमारे पास वो आई है 57 करोड़, 57 लाख रुपीज़। ठीक है, अब दूसरा इसी का जो बी पार्ट है वो उसमें कह रहा है हमें एनआईटी निकालना है। क्या निकालना है, एनआईटी। तो देखते हैं एनआईटी के लिए, तो एक तो हमें क्या दिया हुआ है, ये एनएनपीएफसी दिया और एनपीएफसी दिया, दोनों लिख लेते हैं हम। तो कुछ भी किधर भी लिख सकते हैं, कोई सही दिक्कत नहीं है। तो मैंने लिखा यहाँ पर एनएनपीएफसी, और इस साइड जो दिया उसने वो दिया है जीडीपी एम जीडीपी एमपी। ये एमपी है, ये एफसी है। तो एक बार देख लेते हैं, ये जी एन पी एफ सी और ये दिया है दूसरा हमारे पास GNPFC दिया हुआ है, तो ये भी N है, GNPFC। अब ये फैक्टर से अगर मेरे को MP पे जाना है तो NIT क्या करना पड़ता है, प्लस, और एन से में ग्रॉस से नेशनल पे जाने के लिए मुझे डेप्रिसिएशन क्या करना पड़ता है, माइनस। तो ये कितना, NNP MP कितना दिया है, NNP MP जो दिया है वो हमारे पास दिया हुआ है 1400 रुपये, 1400 रुपये, और GNPFC जो दिया है वो कितना दिया है हमारे पास, 1300 रुपये। तो ये तो दिया है मेरे को 1300 रुपये, एनआईटी तो निकालना ही है। जो डेप्रीशिएशन दी है वो डेप्रीशिएशन कितनी है, डेप्रीशिएशन दी है 100 रुपये, 100 रुपये डेप्रीशिएशन। तो अब देखो, अब करना है क्या हमारे पास, तो देखो 1400 रुपये, 14 में से 1300 तो मुझे माइनस करने हैं और प्लस करना है 100 रुपये, इधर बचेगा एनआईटी, तो एनआईटी बचा, तो टोटल हमारे पास ये आया 200 रुपये। तो जो एनआईटी आई है वो आई है 200 रुपये, तो एनआईटी हमारा 200 रुपये निकल गया। तो हमारे सारे के सारे क्या हो गए, क्वेश्चन खत्म हो गए इसमें से। तो क्वेश्चन पूरे हो गए लगभग, जितने भी हमने किया प्रैक्टिस कर ली। तो आई होप जिससे हम पूरा अंडरस्टैंड हो गया होगा। अब अगले क्वेश्चन में क्या है ना, हमारे पास खत्म हो गए क्वेश्चन, तो सारे हमारे पास प्रैक्टिस डन हो गई। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ, नए कॉन्सेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच।